Welcome. We will talk about question sentences in English today. आज हम हिंदी में बात करेंगे थोड़ी सी और अंग्रेजी के क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में बात करेंगे. क्वेश्चन सेंटेंस अंग्रेजी में कैसे बनाया जाता है, इसका कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस का फॉर्मेशन और क्वेश्चन सेंटेंस को यूज करना लैंग्वेज में, इस दोनों चीज के बारे में संक्षेप में बात करके आपको बताएंगे. As you know, the importance of question sentence and importance for learning of question sentence in English is well known to us. ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में जानें. अगर हम अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अगर हम इम्प्रेसिव अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अगर हम ऐसा जानना चाहते हैं कि ऐसा करना चाहते हैं कि लोगों को हमारी बात समझ में आए ठीक से, हम अच्छी तरह से अपनी बात लोगों को कह सके, फ्लॉलेस इंग्लिश में, फ्लुएंट इंग्लिश में, ऐसा सीखने के लिए जिस तरह की चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है. तो हम आपको दिखाएंगे कि अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलने के लिए हम अच्छी तरह से सीखते कैसे हैं. और जब आप इन चीजों को समझेंगे और उसका अपनी भाषा में यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, तब आपकी अंग्रेजी अपने आप ठीक होगी. इट विल स्टार्ट शोइंग अप इम्पैक्ट ऑन योर इंग्लिश ऑन इट्स ओन एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड बेटर. आप में आत्मविश्वास जगेगा. जब आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, ये आपके अंदर अपने आप आत्मविश्वास लाएगा. ऐसा करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस को जानना जरूरी है. तो हम आगे बढ़ करके अब ये देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं. तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि हमको अंग्रेजी में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ खास फीचर्स होते हैं. हम आपको हिंदी के साथ कंपेयर करके भी बताएंगे और फिर आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा. अब आप देखिए, इस सेंटेंस को देखिए. जब हम कहते हैं जॉन लाइक्स पिज़्ज़ा, और एक इसका क्वेश्चन सेंटेंस हम ऐसे बनाते हैं कि व्हाट डज जॉन लाइक. तो आप जब ऑब्जर्व करेंगे इस सेंटेंस को, दूसरा सेंटेंस देखिए, वी लाइक पिज़्ज़ा. तो इसमें क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाते हैं, व्हाट डू वी लाइक. तो पहला सेंटेंस में, मतलब पहला सेट में और दूसरा सेट में कंपैरिजन करके देखिए कि सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस क्या क्या है. दोनों में जो नॉन क्वेश्चन सेंटेंस है, मतलब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, वो है जॉन लाइक्स पिज़्ज़ा. तो आप देखिए इसमें कि जॉन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और लाइक पिज़्ज़ा प्रेडिकेट है, और इस प्रेडिकेट के अंदर में लाइक वर्ब है और पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट है. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस सेंटेंस का कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखता है, और वी लाइक पिज़्ज़ा में भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखता है. तो इसमें भी वही बात है जो पहले में है कि वी सब्जेक्ट है, लाइक पिज़्ज़ा प्रेडिकेट है, उस प्रेडिकेट के अंदर में लाइक वर्ब है और पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट है. और लाइक पर सेकेंड सेंटेंस में प्लुरल मार्कर इसलिए है, मतलब कुछ नहीं है, वो प्लुरलिटी का इंडिकेशन इसलिए है कि इसका सब्जेक्ट वी प्लुरल है. आप जानते हैं कि वी प्लुरल प्रोनाउन है, और हम ये भी जानते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में एग्रीमेंट होता है. तो इस तरह से एक ग्रामेटिकल सेंटेंस बनता है. अब इस सेंटेंस से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या दिखता है, हम आपका ध्यान इस पर चाहते हैं. और अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप अंग्रेजी के क्वेश्चन सेंटेंसेस के बारे में सारी चीजें बिना ज्यादा कोशिश किए हुए सीख जाएंगे. इट विल
look flawless, it will look easy and you will get all of it right away. तो 2-3 चीज़ों पर सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है और आप उस 2-3 चीज़ों को देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसमें देखते हैं कि दोनों सेंटेंस में व्हाट डज जॉन लाइक और व्हाट डू वी लाइक, दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो बहुत आसान है ये समझना कि यह है व्हाट, दोनों सेंटेंस में व्हाट है। तो हम जब बहुत ज़्यादा अंग्रेजी के सेंटेंसेस को देखते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस को, तो हम ये हमको मिलता है उस सेंटेंस में कि अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड का एक अलग पैटर्न होता है जैसे हिंदी में होता है। तो अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड का क्या पैटर्न होता है कि अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड का क्या पैटर्न होता है कि सारे के सारे वर्ड W और H होंगे सारे वर्ड्स में। इस हाउ को छोड़ करके, इसमें भी W और H है लेकिन अलग तरीके से है, तो इसको छोड़ करके अगर आप देखेंगे सभी में WH है। व्हाट में भी है, हु में भी है, वाई में भी है, व्हेन में भी है, वेयर में भी है, सभी वर्ड में होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आप हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझते हैं तो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या होते हैं। बहुत आसान है समझना कि ये होता है क्या, कौन, कहां, कब। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्या, कौन, कहां, क्यों, कब, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं हिंदी में। तो जैसे अंग्रेजी के क्वेश्चन वर्ड्स W और H से शुरू होते हैं, हिंदी के सारे क्वेश्चन वर्ड्स क से शुरू होते हैं इससे। तो ये हिंदी और अंग्रेजी के बीच में एक तरह की सिमिलैरिटी भी है कि जब क्वेश्चन वर्ड्स होता है उसमें सारे क्वेश्चन वर्ड्स में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हिंदी में कैसे बोलते हैं, व्हाट डज जॉन लाइक, जॉन को क्या पसंद है। अब आप देखिए कि हिंदी बोलते समय में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में नहीं होता है। सेंटेंस question words are not in the beginning of the sentence, whereas in English it's a mandatory requirement that all question words must be right in the beginning of a sentence, like what you see here, what in 1 and what in 2. In English we cannot put question words anywhere else like we can do in Hindi. So we cannot say John likes what. ठीक है, we like what. We cannot say a question sentence in that fashion. So जब हम ये देखते हैं तो एक और हमको डिफरेंस हिंदी और अंग्रेजी के बीच में समझ में आता है। तो ये अंग्रेजी सीखने में आसानी होगी ये जानकर कि अंग्रेजी में सारे क्वेश्चन वर्ड्स बिगिनिंग में होते हैं। अब दूसरा अंतर देखिए, ठीक से देखिए, हमको जब हम अंग्रेजी में क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन सेंटेंस नहीं बनता है। इसके साथ साथ ये वाला जो है ना डज, ये टेंस है और ये नंबर भी है इसमें सिंगुलर। तो प्रेजेंट टेंस और सिंगुलर नंबर ये वर्ब से निकल करके बाहर आ जाता है। तो क्या मतलब है इसका? जब हम कहते हैं जॉन लाइक्स पिज्जा, लाइक्स इस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है, लाइक्स के ऊपर प्रेजेंट टेंस है, लाइक्स के ऊपर सिंगुलर नंबर है, तो ये दोनों बाहर निकल करके आ जाता है क्वेश्चन सेंटेंस में। तो हम कहते हैं व्हाट डज जॉन लाइक। इसमें से दूसरे वाले सेंटेंस में भी प्रेजेंट टेंस है और प्लूरल है, तो हम इसमें कहते हैं, ये भी बाहर निकल जाता है इससे, तो हम कहते हैं व्हाट डू वी लाइक। तो अंतर ये है कि अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी में अंतर ये है
कि अंग्रेजी के क्वेश्चन वर्ड्स में हर क्वेश्चन सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड होगा और हर क्वेश्चन सेंटेंस में टेंस और नंबर बाहर निकल करके आएगा, वर्ब से बाहर निकल जाता है, तो वो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ चलता है। इसीलिए हम अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट डज जॉन लाइक, व्हाट डू वी लाइक, व्हाट डू आई लाइक एंड सो ऑन। जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में टेंस वर्ब से बाहर नहीं निकलता है, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड उसी जगह पर रहता है। तो इस दो डिफरेंस को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको हिंदी और अंग्रेजी के बीच का अंतर भी समझ में आएगा, और अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको अंग्रेजी सीखने में भी आसानी होगी, और इसको सीखने के बाद अंग्रेजी बोलते समय में आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे, एंड देयरफॉर इट विल इंप्रूव योर लैंग्वेज। अब इसके आगे की चीज देख रहे हैं हम लोग कि जब हम दूसरे तरह का प्रेजेंट टेंस भी होता है तो भी ऐसे ही होता है। नाउ लेट्स लुक एट अदर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस। सो एज वी नो, बी का क्या फॉर्म होता है? बी का फॉर्म है इज, आर, was एंड वर। तो ये दोनों प्रेजेंट टेंस है और ये दोनों पास्ट है। इसमें एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है, एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। तो ये तो हम जानते हैं। तो हम ये देखें कि इस सेंटेंस में जॉन इज राइटिंग ए नॉवेल, ये प्रेजेंट टेंस है, और इज हमको बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो जब हम इसका प्रेजेंट टेंस इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज जॉन राइटिंग। तो हम देखते हैं कि इसमें भी व्हाट पहले आ गया और प्रेजेंट टेंस बाहर निकल करके आया, मतलब ये यहां आ गया निकल के। ये देखिए यहां आता है, तभी ये व्हाट के साथ आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टेंस का वर्ब से बाहर हटना बहुत जरूरी है क्वेश्चन सेंटेंस के लिए। तो क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन सीखने के लिए अंग्रेजी में यह जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ टेंस का होना बहुत जरूरी है, और टेंस वर्ब से अलग हो जाता है। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए, वेरी क्रूशियल फॉर लर्निंग क्वेश्चन sentences in English. Not only question words are in the beginning of a sentence, but along with question words, we also have tense coming with them, getting extracted out of the word. That's one crucial part that we need to learn for English question words. The second difference that we need to observe is the second point that we need to observe is there are at least two types of questions in English, or for that matter in any language. One is content type of question और दूसरा है yes no type of question. तो yes no type of question में और content type का question दोनों अलग अलग तरह से यूज होता है इंग्लिश में। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस कंटेंट टाइप है और दूसरा सेंटेंस yes no टाइप है। मतलब बहुत सिंपल है कि जब हम पूछते हैं व्हाट इज जॉन राइटिंग, तो हमको इस सवाल का आंसर किसी कंटेंट के साथ देना पड़ता है कि नॉवेल लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। लेकिन जब हम ये सवाल पूछते हैं इज जॉन राइटिंग ए नॉवेल, तो इसका आंसर हम येस और नो में देते हैं। येस जॉन इज राइटिंग ए नॉवेल, और नो जॉन इज नॉट राइटिंग ए नॉवेल। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो व्हाट, हु, वेयर, वन वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये सिर्फ कंटेंट टाइप में आते हैं, इसलिए हम इनको कंटेंट क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। और यस नो टाइप वाले में इस तरह के वर्ड्स नहीं आते हैं। लेकिन दोनों ही में, कंटेंट में और यस नो में, टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, वो है कि टेंस जरूर वर्ब से बाहर निकलेगा। इसलिए अगर ये दो बातें आप याद रखें तो हर तरह का क्वेश्चन वर्ड आप अपने आप सीख जाएंगे।
just by looking at these two facts, we get to learn questions in English on our own. Let's look at one example from past tense. When we say, did John like anything? This is an example of past tense yes no type of question. ये देखिए यहाँ पर ये did हो गया. टेंस को बाहर निकलना है तो टेंस के लिए हम do का यूज करते हैं और do जब पास्ट में होता है तो उसको did कहते हैं. तो ये पास्ट टेंस बाहर निकला यहाँ से. तो मतलब टेंस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है. तो अब हम एक चीज और एक महत्वपूर्ण चीज सीखें कि यहां पर हमको एक एक्सरसाइज करना चाहिए. आई वॉन्ट यू टू डू वन एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ टू चेक हाउ मच यू लर्न अबाउट क्वेश्चंस इन इंग्लिश. एंड दैट एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल. हियर मी आउट, देन यू कैन स्टॉप मी, पॉज दिस हियर. इस वीडियो को रोक करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या इसके खत्म होने के बाद भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके बाद आप पूरी तरह से इसको सीख जाएंगे. एक्सरसाइज क्या है? किसी भी जगह से, न्यूज़पेपर से, स्टोरी बुक से, किसी भी बुक से, किसी भी मैगजीन से आप 20 सेंटेंस लीजिए और उस 20 सेंटेंस में वो सारे के सारे 20 सेंटेंस क्वेश्चन वाले सेंटेंस होने चाहिए. पढ़िए बुक को, स्टोरी को, न्यूज़पेपर को और उसमें से सिर्फ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस चुन करके 20 क्वेश्चंस अपने नोटबुक पर 1 2 3 4 5 करके आप लिखिए. उसके बाद जब आपके पास 20 सेंटेंस हो जाए तो आप पहले चीज आइडेंटिफाई कीजिए कि उस 20 में से कितने सेंटेंस यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन के हैं और कितने सेंटेंस कंटेंट टाइप के हैं. दूसरा स्टेप. तीसरा स्टेप, उसमें ये चेक कीजिए कि दोनों ही टाइप के साथ टेंस भी बाहर निकला है वर्ब से कि नहीं. ठीक है. ये 3 चीज चेक करने के बाद 20 क्वेश्चन वर्ड में आप क्वेश्चंस को हमेशा के लिए सीख जाएंगे और फिर आप बोलने में, लिखने में कभी गलती नहीं करेंगे. यू विल लर्न दैट फॉर एवर फॉर योर सेल्फ एंड यू विल बिगिन to see the difference in your uses of question sentences in English when you start speaking. और इससे हम जब accurate grammatical sentences बोलते हैं तो हमारे अंदर में एक अलग confidence आता है. We see a very different kind of confidence and when we sound confident, we sound impressive, we express ourselves in a very nice way. Thank you. आज इतना ही. We will meet next time with some other topic. Thank you so much.